गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 का अपना टॉपिक चल रहा था शिफ्ट फलन, जिसमें विविध प्रश्नमाला स्टार्ट कर दी थी, जिसके 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। एक फलन है f(r2r) f(x) बराबर 2x प्लस 3। दूसरा फलन है g(r2r) gx बराबर x² प्लस 1। तो गोफ 2 का मान आपने वो याद करना है। जो गोफ 2 का मान याद करना है तो g ऑफ f2 लिख सकते हैं। तो वो उठाया तो कोष्टक लगा दिए यहाँ पे। f2 का मान यहां से निकालूंगा मैं। g f2 का मान कितना है 2 दूनी 4 प्लस 3 मतलब कितना आ गया 7। और g7 का मान यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह 7 रख दीजिए। 49 प्लस 1 कितना हो गया 50 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है a और b में संख्या दी है ab/2। तो इसका आपको तत्समक अवयव निकालना है। इसका तत्समक अवयव माना, और ये जो ab संबंधित है वो है Q0 से संबंधित, मतलब प्रीमय संख्याओं का समुच्चय है उससे संबंधित है। तो माना E संबंधित है Q0 से। E संबंधित है कहां से, Q0 से। तो इसका तत्समक अवयव निकालेंगे। A संख्या E बराबर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए आपका। A की संक्रिया E के साथ हो जाएगी कितनी, ae/2 बराबर A से A कट गया, e/2 बराबर 1। E बराबर कितना आ गया 2। तो 2 संबंधित होता है Q0 से। अतः तत्समक अवयव इसका संक्रिया का तत्समक अवयव कितना है 2 है। हाँ, ऐसे संख्या B बराबर है 1 प्लस AB है। ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना है क्रम विनिमयता और शास्त्रीयता। तो सबसे पहले क्रम विनिमयता चेक करेंगे। A संक्रिया B बराबर क्या होना चाहिए, B संक्रिया A। ओके, A संक्रिया B अपने पास है 1 प्लस AB, B संक्रिया A कितनी हो जाएगी 1 प्लस BA। दोनों बराबर है, मतलब LHS बराबर RHS। अब चेक करेंगे शास्त्रीयता। तो शास्त्रीयता में चेक करेंगे आप क्या, A संक्रिया बाकी दोनों पे, शुरू के दोनों पे संक्रिया, फिर तीसरे के साथ। तो A संक्रिया B संक्रिया C कितनी हो जाएगी 1 प्लस BC। A संक्रिया B कितना है 1 प्लस AB संक्रिया है C के साथ। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा आपका। तो रख दो इसमें 1 प्लस A की जगह A, B की जगह रखेंगे ये 1 प्लस BC। ठीक है, A की जगह रखेंगे ये 1 प्लस AB और B की जगह रखूंगा मैं C। तो चेक कर लीजिए 1 प्लस A को 1 से किया A को BC से किया तो ABC, और ये C और ये ABC दोनों बराबर है। यहाँ पे A है, यहाँ पे C आ रहा है, मतलब LHS बराबर नहीं है RHS के। तो आपका ऑप्शन क्या सही है, क्रम विनिमय है लेकिन शास्त्रीय नहीं है। ओके, अगला प्रश्न संख्या 9 है। पूर्णांकों के समुच्चय जड़ में व्यवकलन एक ऐसी संक्रिया है। पूर्णांकों का तो समुच्चय दे दिया, ठीक है, और उसमें व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, क्रम विनिमय है या शास्त्रीय है ये देखना है। पूर्णांकों का समुच्चय जड़ दे दिया, इसमें संक्रिया दे दी व्यवकलन मतलब A माइनस B। तो सबसे पहले क्रम विनिमयता चेक करते हैं। A संक्रिया B बराबर B संक्रिया A, किया जाएगा A माइनस B, किया जाएगा B माइनस A।
ये और यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी आता है, तो दोनों बराबर नहीं है, LHS बराबर नहीं है RHS के, तो होता है ये क्रम विनिमय नहीं है। फिर देखते हैं साहचर्यता। A संक्रिया B संक्रिया C, A संक्रिया B संक्रिया C, कोई फंडा आपका। अब A संक्रिया B संक्रिया C कितनी हो जाएगी, B माइनस C, A संक्रिया B A माइनस B है। अच्छा A का B के साथ संक्रिया करेंगे, A की जगह मैं रखूंगा A माइनस, B की जगह रखूंगा B माइनस C, A की जगह मैं रखूंगा A माइनस B और B की जगह रखूंगा C, A माइनस B माइनस माइनस प्लस C, किया दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो साहचर्य में नहीं है ना क्रम विनिमय है। तो जड़ में मतलब क्या, संक्रिया आपकी न तो क्रम विनिमय है न साहचर्य है। अगला 10वां है A संक्रिया B क्या है, A प्लस B माइनस AB संबंधित है जड़ से, तो आपको इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम ज्ञात करना है तो माना सबसे पहले तत्समक अवयव देखेंगे, E संबंधित है Z से, A संक्रिया E बराबर A हो गया, तो लगाओ यहां पे A प्लस E माइनस AE बराबर A से A कट गया 0, E कॉमन आ गया 1 माइनस A बराबर 0, 0 बटे 1 माइनस A, B का मान कितना आ गया 0 आ गया। दूसरा तत्समक अवयव मान प्रतिलोम अवयव मान लिया मैंने X संबंधित है Z से, तो A संक्रिया X बराबर क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। A संक्रिया X यहां से आ जाएगी A प्लस X माइनस AX बराबर E, A प्लस X माइनस EX बराबर 0, X माइनस EX बराबर, ये एक साइड आएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, X कॉमन आ गया 1 माइनस A बराबर माइनस A, तो ये आ जाएगा माइनस A अपॉन 1 माइनस A, माइनस हटाओगे तो ये आ जाएगा X बराबर A अपॉन A माइनस 1 हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या जो 11 है उसमें क्रम विनिमय कौन सी है ये पूछा है, तो आपको इजीली क्रम विनिमयता चेक करनी आती है, तो इसको घर पे आपको करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न 3 फलनों के लिए संयुक्त फलन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का सत्यापन कीजिए। तो साहचर्यता का सत्यापन करना है, तो fx 2x है, gx 1/x है, hx क्या है EF की पावर x है, तो साहचर्यता ये होती है पहले का आगे दोनों के साथ, शुरू के दोनों का तीसरे के साथ। LHS अब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो f ऑफ g ऑफ h, यहां मैंने x लगाया, f को छोड़ दिया, g o हटाया, कोष्टक लगाया, ये hx हो गया। सबसे पहले hx का मान रख दीजिए, e की पावर x है, अब ये o हटाएंगे, g e की पावर x बच जाएगा, gx ये रहा, तो 1 अपॉन x की जगह मैंने रख दिया e की घात x, fx देखना है 2x है, तो 2 इंटू 1 अपॉन e की पावर x, तो 2 अपॉन e की पावर x हो गया। RHS देखेंगे हम, 4 ऑफ x, तो 4 एज इट इज है, मैं ये वो हटाया, x हो गया, 4 hx का मान कितना है, e की घात x है, अब o हटाया, g e की पावर x हो गया, gx ये रहा, तो 1 अपॉन e की घात x
और एफ एक्स में रखेंगे तो 2/e⁻x। तो सेम आपका आएगा ये LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS। तो तीनों संयुक्त फलन का मतलब क्या हो गया, शास्त्रीय नियम का सत्यापन यहाँ पे हो गया। f(r2r) एक फलन है f(x) बराबर cos x प्लस 2। तो ज्ञात कीजिए कि f प्रतिलोमी फलन है या नहीं, कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो देखो ऐसा क्वेश्चन किया भी था, माना दो संख्या ले ली मैंने 0 और 2π, ये ले लिया मैंने 0 2π, संबंधित है किससे, r से। तो सबसे पहले मैं f0 निकालता हूं, तो cos 0 प्लस 2, तो cos 2 बच गया। f2π लिया मैंने, तो cos 2π प्लस 2, तो cos 360 प्लस थीटा, cos थीटा ही होता है, तो cos 2 आ गया यहाँ पे। यानी कि 0 और 2π दोनों का एक ही प्रतिबिंब है, वो है cos 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये फलन आपका क्या हो गया, बहुएकी हो गया, नहीं कि एकेकी। और जबकि प्रतिलोम के लिए आवश्यक शर्त है कि फलन एकेकी और आच्छादक होना चाहिए, तो यहाँ पे फलन बहुएकी है। अतः प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। अगर प्रश्न संख्या 15 है, मैंने एक को 13 का छोड़ दिया क्योंकि मतलब फोग और गोफ ही निकाला था, उसमें इजी क्वेश्चन है। अब a बराबर -1 किया है, a में परिभाषित दो फलन, एक f है और एक ये g है, ये दे रखे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि g इनवर्स तो विद्यमान है, लेकिन f इनवर्स विद्यमान नहीं है। f इनवर्स क्या है, विद्यमान नहीं है। तो सबसे पहले देखो fx का देख लेते हैं सिस्टम। a फलन आपका -1 और 1 है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले -1 रखा मैंने, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। फिर मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। यानी कि 2 है यहाँ पे, -1 और +1। a से a में फलन है परिभाषित आपका f। -1 पे भी 1 मिल रहा है, 1 पे भी 1 मिल रहा है, दो अवयव है, उनका एक ही प्रतिबिंब है। अतः इसका f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्यों, बहुएकी की हो गया, लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे देखिए gx बराबर sin πx बटे 2, इसका इनवर्स निकालना है। विद्यमान तो है ही, -1 रखा तो साइन क्या हुआ, -π/2, साइन -π/2 माइनस साइन π/2 होता है। g 1 रखा है यहाँ पे, तो साइन π/2, अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहे हैं, मतलब फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो इसका इनवर्स निकालना है, तो माना gx बराबर y, x बराबर हो गया g इनवर्स y। यहाँ पे gx कितना है, साइन πx/2 बराबर y। हाँ, πx/2 बराबर साइन इनवर्स y, और x बराबर आ जाएगा 2/π साइन इनवर्स y। तो यहाँ पे g इनवर्स y आ गया 2/π साइन इनवर्स y, और g इनवर्स x निकालना है, तो 2/π साइन इनवर्स x हो जाएगा। ओके, ये प्रश्न संख्या 15 आपका। और प्रश्न संख्या 16 में मतलब क्या निकालना, आपको फोग और गोफ निकालना है, इजीली आपको निकालना आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे किए हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें विविध में 3 क्वेश्चन छोड़े हैं। फिर भी आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो सर को मैसेज करना,
अदरवाइज इसको अच्छे से तैयार करना है। ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर। इसके अब नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा प्रतिलोमवर्तीय फलन। तो इसको बढ़िया ढंग से आपको नोट्स बना के तैयार रखना है। ओके।